नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे समाकलन के बारे में। तो दोस्तों, ये आपकी वीडियो पार्ट 4 है। आपको मैं पिछली 3 वीडियो दोस्तों समाकलन के बारे में बता चुका हूँ, उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक उस पिछले वीडियो को ना देखा हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आप दोस्तों वहाँ से पहले 3 पार्ट और देख लीजिएगा पहले। फिर इसके बाद अगला पार्ट आपका ये आता है आपका विशेष समाकलन का। तो दोस्तों, अभी तक जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस नए टॉपिक की ओर। दोस्तों, पेपर की दृष्टि से इस टॉपिक से सवाल आपके बनते हैं, क्योंकि अभी आपका टीजीटी लगा हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये सब मैं विशेष तौर पर पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, विशेष समाकलन में स्टैंडर्ड इंटीग्रल में दोस्तों ये आपके इस प्रकार के फॉर्मूले के दोस्तों आपके सवाल दोस्तों बनते हैं। तो पहले इन 4 फॉर्मूले लिखे हुआ ये 5 यहाँ पर, इन पर देख लेते हैं। पहला दिया इंटीग्रल dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 बटे ए tan इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका इंटीग्रल dx बटे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो दोस्तों ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तीसरा आता है आपका इंटीग्रल dx बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो दोस्तों जो बनता है आपका 1 बटे ए सेक इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। फिर आपका आता है इंटीग्रल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो दोस्तों ये खुलता है आपका लॉग में, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आपका आता है अंडर रूट इंटीग्रल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों कुछ आपके सूत्र आपके यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, तो इसको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना। तो इसी से संबंधित दोस्तों, इसी से संबंधित आपके क्या हैं यहाँ पर सवाल बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक का। यदि आपका एक सिंपल सवाल, इसको पहले हल करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो पहले यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, e पावर 2x यहाँ पर कॉमन लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? कॉमन। आपका उसे आप कॉमन क्यों ले रहे हो? तो दोस्तों कॉमन लेने से क्या होगा, सवाल थोड़ा आपका यहाँ पर सिंपल बन जाएगा, जिससे आप आसानी से दोस्तों यहाँ पर हल कर सकते हो। कॉमन लिया आपका यहाँ पर, आपका उसे ये कैसे हो गया आपका कॉमन का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। जब इसमें एक में इसका भाग देंगे हम तो जब बटे में आएगा तो घात 2 बार चली जाएगी, माइनस हो जाएगी और माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, e पे पावर x आपको जो बाहर निकल आएगा अंडर रूट से। तो बताइए दोस्तों इतना आपको समझ में आया ना। ये आपका अंदर था अंडर रूट के, बाहर निकलेगा तो एक घात आपकी कम हो जाएगी। अब दोस्तों इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आपका घात आपकी आदि प्लस की होती है तो दोस्तों माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है दोस्तों तो प्लस हो जाती है। ठीक है ना। अब जी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दोस्तों t के बराबर मान लेंगे। आपको मैं t के संबंध आपके मैं सवाल आपको बताए हैं दोस्तों बहुत पहले। जी हो गया आपका, इसको t के बराबर मान लिया। अब इसका क्या दिया दोस्तों इंटीग्रल, क्या करेंगे इसका हम अवकलन कर देंगे दोस्तों ना, डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका होगा e पावर x जो करते हूँ x करेंगे -1 होगा और dx और dt। तो माइनस का e पावर माइनस x dx बराबर में दोस्तों dt हो जाएगा आपका ये। अब इस माइनस को किस तरफ पहुँचा दें तो आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस का dt। अब इसको जब मान निकाला यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका आएगा बराबर, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो dt बटे अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस के 1। अब देखो जो हो गया ना, यहाँ पर t मान रख दिया हमने, x t माना था, स्क्वायर हाथ 2 हाथ है, 2 हाथ आ गए। ठीक है ना। अब दोस्तों अब ये बन गया सिंपल सवाल। अब ये मानने का तरीका क्या था, हमें क्यों माना, क्योंकि सवाल थोड़ा तो सिंपल हो जाए।
हो गया सूत्र पहला। अब यहाँ पर देख लेते सूत्र कौन सा लगेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 है तो आपको दोस्तों ये वाला सूत्र लगेगा आपका, एक्स के स्थान पर टी है और ए के स्थान पर 1 है, तो वह दोस्तों यही आपका सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। तो बराबर माइनस का लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पर टी आ गया है और टी का मान रख देंगे यहाँ पर, तो दोस्तों जी आपका सवाल हो गया। टी के रूप में आपका आंसर आया था, तो जो हमारा सवाल था दोस्तों वो सवाल हमारा एक्स के रूप में था, तो यहाँ पर टी माना था हमने e पर मान एक्स को, तो यहाँ पर इसका मान पुट कर दिया। आया ना दोस्तों समझ में ना। तो इस प्रकार से सवाल आपको दोस्तों लगाना है। तो दोस्तों आपको सवाल अच्छा लगा होगा, इसका नोट कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सवाल कैसे लग रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार के सवाल आपको दोस्तों जब लगाओगे, जिस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, इन सूत्र को याद करने से दोस्तों आपके सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों आपको हो जाएगा इंटीग्रल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब दोस्तों ये आपका सबको सिंपल सवाल है, इसके माध्यम से आप और सवाल सूत्रों को समझेंगे यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा यहाँ पर कुछ से चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस अनुट को हटा देते हैं, क्योंकि इस बार सवाल, इस सूत्र का सवाल आपको मैं ये वाला बता दिया था ना। और दूसरा सवाल देख लेते हैं इस प्रकार का। अब देख लेते हैं सवाल दोस्तों, वो सिंपल सवाल आया बिल्कुल। सूत्र याद है तो सवाल बन जाएगा, और सूत्र याद नहीं दोस्तों सवाल आपको नहीं बनेगा, है ना। तो सूत्र को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपके फॉर्मूले हैं आपके, क्योंकि ये सवाल दिया ना बिल्कुल एक लाइन का सवाल है बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, एक लाइन का सवाल, यदि आपको सूत्र याद है तो एक लाइन का सवाल है, और इस प्रकार सवाल पेपर में आता भी है दोस्तों। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। यदि सूत्र याद है तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रल dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना दोस्तों, वो सीधा डायरेक्ट सूत्र है आपका। तो एक्स के स्थान पर तो एक्स ही है दोस्तों, और ए के स्थान पर क्या आपका 3 है, तो उसका सूत्र खोलेंगे आपका आएगा 1/3। और दोस्तों ये आपका tan इनवर्स का सूत्र है आपका, तो x/3, क्योंकि एक के स्थान पर दोस्तों 3 आएगा। ठीक है ना, ये आपका सवाल हो गया। अब बताइए दोस्तों इसका सवाल कठिन है? सवाल दोस्तों वो कोई कठिन नहीं है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल के दोस्तों इस प्रकार के सवाल बनते हैं, वो सिंपल बनते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं बनते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार के सवालों को दोस्तों आपको पढ़ना है। यदि आपको इस प्रकार के सूत्र दोस्तों आपको याद हैं, क्या दोस्तों इस प्रकार के आपको सूत्र याद हैं, तो दोस्तों सवाल लगाने में आपको कोई सी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों जो आपका पार्ट आपका दोस्तों क्या है, आपका 4 है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। पार्ट आपका जो 4 है, और 3 पार्ट दोस्तों मैं लगातार इस इंटीग्रल के ले चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था मैंने दोस्तों बिल्कुल, ठीक है ना। तो शुरुआत से अगर मैंने इंटीग्रल पढ़ाया है तो 3 पार्ट हो चुके हैं, ये आपको चौथा पार्ट है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस सवाल दोस्तों में आपके एक प्रकार से कंपटीशन की बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी है ना, इन सब के लिए आपके सवाल हैं आपके। और जो स्टूडेंट अभी तक और इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है तो उनके लिए भी दोस्तों आपके सवाल खास होने वाले हैं, क्योंकि यही सवाल आपके इंटर में भी हैं। तो दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो विशेष ध्यान देना दोस्तों। आप दोस्तों सुबह मैं आपके करेंट अफेयर्स के दोस्तों क्या है आपकी दोस्तों वीडियो लेकर आता हूँ, और जब आपकी करेंट अफेयर्स की वीडियो आपको दोस्तों 4:30 AM पर दोस्तों आपको इसी चैनल पर इंद्रेश कुमार साहू दोस्तों, इसी चैनल पर दोस्तों आपको, ठीक है ना, इसी चैनल पर दोस्तों आपको 4:30 बजे आपको करंट की वीडियो मिलती है। तो आप वहाँ से दोस्तों आप करंट अच्छे से पढ़िएगा। आप स्पेशल दोस्तों नोट बनाना चाहें तो दोस्तों तो उसका नोट भी आप बना सकती हो, ठीक है ना। और जो दोस्तों करंट अफेयर्स की जो वीडियो जो PDF है आपको दोस्तों, PDF है, यदि कोई स्टूडेंट PDF भी प्राप्त करना चाहता है तो PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम पर दोस्तों आना पड़ेगा, है ना। क्या दोस्तों आपको दोस्तों टेलीग्राम पर दोस्तों आना पड़ेगा, और टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है आपको इंद्रेश कुमार साहू। क्या दोस्तों, तो इंद्रेश कुमार साहू दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको सर्च करना है,
तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको दोस्तों करंट की दोस्तों PDF भी दोस्तों उपलब्ध है। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने सवाल के नेक्स्ट सवाल की ओर। इस प्रकार का सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में क्या करेंगे, अब दिया आपका इंटीग्रल x माइनस के 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दोस्तों इस प्रकार का सवाल आप किस प्रकार से लगाओगे इसको विशेष तौर पर समझेंगे और दोस्तों वीडियो पर बराबर बनी रहिएगा। ठीक है ना दोस्तों। जब भी आप लगातार वीडियो को देखोगे तभी आपको दोस्तों सवाल आपको समझ में आएंगे। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे इसमें हम पहले, अभी तो इसका इस प्रकार से फॉर्मूला भी दोस्तों आपका नहीं लगेगा। आपका उसका क्यों नहीं लगेगा इसका फॉर्मूला, दोस्तों यहाँ अंश में x माइनस के 1 है तो बटे में कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है तो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक के स्थान पे यहाँ 1 दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंश में यहाँ पर 1 दिया गया है, कुछ नहीं ना, यहाँ दिया आपका x माइनस का 1। तो किस प्रकार के सवाल को हम कैसे लगाएंगे देखो दोस्तों। पहले क्या करेंगे, पहले इस वाले भिन्न को पहले हम दोस्तों अलग कर लेंगे, है ना, इस प्रकार से। दोस्तों आप अलग तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत अलग करने में। तो इस प्रकार से हमने अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का कि हमने अलग कर लिया। जब हम इसका लासा लेंगे ना तो ये आपका ऊपर आएगा। ठीक है ना। अब इसका हम इंटीग्रल भी दोस्तों अलग अलग लगा देंगे। तो x dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का इंटीग्रल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना दोस्तों। अब इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके 2 सवाल बन गए आपके। देखो जे वाला भी बन गया, अलग भी बन गया। जे आपका पूरा सूत्र है आपका दोस्तों, लेकिन जे आपका सूत्र नहीं है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैंने बताया था इस प्रकार का सवाल। या जब आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ना तो उसमें आपको बताया है, क्या बताया है, यदि आपके अंश हो या आहार हो, यदि किसी संख्या का अवकलन दिया है आपका तो उसको हम दोस्तों t के बराबर मान लेते हैं। आपको मैंने दोस्तों बताया था ना। जिस स्टूडेंट ने पिछली वीडियो ना देखी हो दोस्तों देख लेना, बहुत ही आवश्यक है दोस्तों देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया आपको टी के हम टी के बराबर कब मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का यदि हम अवकलन करेंगे तो आपका आएगा 2x। तो x दिया ना ऊपर, दिया ना इसका अवकलन, तो वही करना हमें दोस्तों। क्या करेंगे, माना यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे दोस्तों टी के बराबर मान लेना। अब इसका अवकलन करेंगे तो x से dx आएगा दोस्तों, यहाँ पर dt आ जाएगा। 1 का दोस्तों 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x dx बराबर में dt बटे में 2 हो जाएगा ना दोस्तों। 2 का पक्षांतर कर दिया तो x dx, तो x dx का मान कितना आ गया dt बटे 2। तो दोस्तों dt बटे 2 आ गया, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो dt और बटे में इसका आएगा अंडर रूट t आएगा ना दोस्तों ना। इसको t का मान लिया तो ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो वहाँ पर अब इसका हम यहाँ माइनस से दिया आपका, तो dx बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ऊपर ले जाएंगे अब, ठीक है ना। तो 1/2 1/2 इंटीग्रल, इसको दोस्तों ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 इसकी घात होगी और dt माइनस। अब दोस्तों इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है इसका, log x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका दोस्तों क्या होता है, इसका सूत्र होता है, ये दिया आपका सूत्र आपका, इसका आपको सूत्र याद कर लेना। अब इसका हम अवकलन, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन क्या होता है दोस्तों, एक घात बढ़ जाती है और जितनी घात बढ़ती है दोस्तों उतनी घात आपकी क्या है दोस्तों नीचे भी आती है ना। और माइनस का दोस्तों दिया log x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है ना दोस्तों। तो 1/2 तो t, इसमें एक घात घटाएंगे तो 1/2 आएगी, इसका भी दोस्तों 1/2 आएगी। 1/2 से 1/2 आपको कट जाएगा तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब दोस्तों t का मान दिया, t का मान यहाँ रख देना तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 घात 1/2 माइनस का दोस्तों log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दोस्तों जी आपका आंसर हो गया। आया ना दोस्तों समझ में सवाल, आपको क्या करना है इसमें। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके सवाल लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपको समझ में आए होंगे।
तो दोस्तों मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।